शारदा यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? डाइजेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? डाइजेशन में पढ़े थे कि डाइजेशन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़े थे कि एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग पढ़े थे माउथ के बारे में। फिर माउथ के बाद में किसके बारे में पढ़े थे? फूड पाइप के बारे में। फिर उसके बाद में स्टमक पढ़े थे, है ना। स्टमक के बाद में लीवर बचा था, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। इतना पार्ट आप लोगों का क्या हुआ था? अधूरा रह गया है, ठीक। तो आज हम लोग जो कल का बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। हम लोग कल पढ़े थे कल एक बना दिया जाए, ठीक है। आप लोग भी बनाइए। ये हम लोग का गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक। हम लोगों का क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। यहाँ पे क्या पाया जाता है? स्टमक के नीचे क्या पाया जाता है? पैंक्रियाज पाया जाता है, जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इतना पार्ट हम लोगों का, ये माउथ हो गया, ये हो गया क्या? फूड पाइप। क्या हो गया? फूड पाइप, जिसे क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ये हम लोगों का लीवर हो गया। ये क्या है? गॉल ब्लैडर, जिसमें क्या रहता है? पित्त का रस जो होता है इसमें इकट्ठा रहता है, ठीक। ये क्या होता है? स्टमक होता है हम लोगों का, अमाशय। और ये पैंक्रियाज, ये हो गया। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये हम लोगों का हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रेक्टम और ये एनस। हम लोग कल स्टडी किए थे, कहाँ तक? अमाशय तक स्टडी किए थे कि अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में बताए थे कि कार्डियक वाले रीजन से किसका सिक्रेशन होता है? HCl का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले माइक्रोब्स को किल करता है। और जो द्वितीय भाग होता है या जो मध्य वाला भाग होता है उसे फंडिक कहते हैं। वहाँ पे रूजी कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। और जो लास्ट वाला आप लोगों को भाग बताए थे, पाइलोरिक वाला भाग होता है, जहाँ से 2 एंजाइम सेक्रेट होता है। कौन कौन सा? क्या? वो तो हार्मोन होता है। ये वो तो यहाँ पे बताए थे कि कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। हम पूछ रहे हैं अमाशय के लास्ट वाले भाग से, पाइलोरिक वाले रीजन से। हाँ, ये चीज ना, अब आपको कुछ दूसरा बता रहे हो। यहाँ पे आपको बताए थे कि एक होता है रेनिन और एक क्या होता है? पेप्सिन। कल का पढ़ाया हुआ मुझे।
रेनिन क्या होता है, रेनिन जो दूध में पाया जाने वाला केसिन नाम का प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यहाँ तक आप लोग कल पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद से बताए थे कि भोजन जो होता है, फिर उसके बाद में जो भोजन बचता है उस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। यहाँ पे जब भोजन था, जब माउथ से डाइजेस्ट होके निकला तो उस भोजन को हम लोग बोलस कहते थे। क्या कहते थे, बोलस। फिर उसके बाद में भोजन जब अमाशय में उसका डाइजेशन हुआ तो उसके बाद में जो भोजन बचा उस भोजन को हम लोग काइम कहेंगे। क्या कहेंगे, काइम। ठीक। अब देखिए इसका क्या होता है, जैसे ही ये भोजन यहाँ पे आता है, ये जो छोटी आंत का पहला वाला भाग है जिसे डियोडिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डियोडिनम। जैसे ही ये भोजन यहाँ पर आता है तो इसकी जो दीवारें हैं, ये जो दीवारें हैं इसकी, ठीक है, यहाँ से कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं। क्या सेक्रेट होते हैं, हार्मोन। हार्मोन जो होता है वो इन दोनों को स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है। आपको बताए थे कि दो प्रकार के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एक जो होता है कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, और दूसरा क्या बता दिया है, दूसरा बताए थे आप लोगों को सेक्रेटिन। ठीक है, ये दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं यहाँ से। अब ये क्या करते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है वो लीवर को स्टिमुलेट करता है, और जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है वो इस पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। जब इसको स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा, तो ये क्या करेगा, लीवर जानते हो, लीवर आप लोग जानते हो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पित्त का निर्माण करना। पित्त का जो निर्माण करता है, बाइल का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, लीवर करता है। लेकिन अगर इकट्ठा जो होता है, स्टोर आपको पूछा जाए कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो आप कहाँ पे बताओगे, गाल ब्लैडर में। जो ये लीवर पित्त बनाता है वो जाकर के कहाँ पे स्टोर हो जाता है, गाल ब्लैडर। लीवर में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, उस थैलीनुमा संरचना को हम लोग गाल ब्लैडर बोलते हैं, जिसे हम लोग पित्त की थैली बोलते हैं। आप लोग सुनोगे कि कभी कभी उसी पित्त की थैली में क्या हो जाता है, पथरी, सुनी हो कि नहीं, हो जाता है ना, तो वो यहीं पे होता है। जब जो होता है लीवर बाइल का निर्माण कर लेता है, और वो जो बाइल होता है वो आकर के कहाँ पे स्टोर हो जाता है, इस गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही कोलिसिस्टोकाइनिन इस लीवर को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, जैसे भोजन आएगा तुरंत यहाँ से कोलिसिस्टोकाइनिन निकलने लगेगा, और वो कोलिसिस्टोकाइनिन किसको स्टिमुलेट कर देगा, लीवर को स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही लीवर को स्टिमुलेट करेगा तुरंत ये अपने गाल ब्लैडर से, पित्त की थैली से किसका सिक्रेशन करने लगेगा, पित्त का, पित्त रस को छोड़ने लगेगा यहाँ से, और वो पित्त रस इस नली के द्वारा होते हुए आएगा और किस में मिल जाएगा, काइम में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोग को एक और हार्मोन पढ़ा है, सेक्रेटिन हार्मोन। ये जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है ये इस अग्नाशय को, इस पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, और जब पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ से 3 प्रकार के हार्मोन जो होंगे वो निकलेंगे। यहाँ से 3 प्रकार के एंजाइम निकलेंगे जो इस भोजन में आकर के मिल जाएंगे। कौन कौन से पढ़े होंगे आप लोग, एक तो हो गया लाइपेज, दूसरा हो गया एमाइलेज, हार्मोन जो है वो यहाँ से हमारे पैंक्रियाज से सेक्रेट होंगे। जब सेक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो इसको स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा, किसको, पैंक्रियाज को। तो ये जो पैंक्रियाज है ये 3 प्रकार के एंजाइम सेक्रेट करेगा। कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब देखिए इनका काम क्या होता है। लाइपेज जो होता है इसका काम होता है कि उस भोजन में जितने भी वसा पाए जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी वसा पाए जा रहे हैं, मतलब जितने भी तेलीय पदार्थ हम लोग खाते हैं, जैसे घी हो गया, दूध, हम लोग डेली भोजन खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फैट की भी तो मात्रा होती है, तेल की मात्रा होती है कि नहीं होती है, होती है। ठीक है, तो जितना भी हम लोग फैटी पदार्थ खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है वो कौन करता है, ये करता है लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज करता है। फिर उसके बाद में एमाइलेज, एमाइलेज जो होता है वो बचे हुए स्टार्च का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, जो स्टार्च माउथ वाले हार्मोन से, माउथ वाले एंजाइम से अभी नहीं डाइजेस्ट हुआ है, तो वो जो बचा स्टार्च होगा वो किसके द्वारा डाइजेस्ट किया जाएगा, एमाइलेज के द्वारा। और ट्रिप्सिन क्या करता है, हाँ, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन। प्रोटीन जो है वो 3 जगह पे डाइजेस्ट होता है। एक तो हमारे यहाँ एक तो स्टमक में होता है, ठीक है,
स्टमक के किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा, और दूसरा जो होता है वो कहाँ होता है, अग्नाशय के इस वाले एंजाइम के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, ठीक है। और जो लास्ट में होता है वो हमारे अभी आगे जब पढ़ोगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, वो यहाँ पर होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए कि जैसे ही भोजन हमारे यहाँ डिओडिनम वाले पार्ट में आता है, तुरंत यहाँ से हार्मोन सेक्रेट होने लगता है। कौन कौन सा हार्मोन, बोलो साथ में, तब याद हो जाएगा आप लोगों को। कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। कोलिसिस्टोकाइनिन किसको स्टिमुलेट करेगा, लीवर को स्टिमुलेट करेगा। लीवर को स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या निकालेगा, बाइल जूस सीक्रेट करेगा। बाइल जूस आकर के किसमें मिल जाएगा, इस काइम में मिल जाएगा। अब उसके बाद दूसरा हार्मोन जो है वो क्या है, सेक्रेटिन है। क्या है, सेक्रेटिन है। अब ये सेक्रेटिन है वो जो किसको स्टिमुलेट करेगा, पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या करेगा, हाँ, पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेगा, अग्न्याशयिक रस सेक्रेट करेगा। और उस अग्न्याशयिक रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होगा वो किसका डाइजेशन करेगा, फैट को तोड़ेगा। एमाइलेज किसका करेगा, स्टार्च करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। और ट्रिप्सिन जो होगा वो प्रोटीन को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ले लेता है, सबको ले लेगा। काइम जो होगा ये बाइल जूस को ले लेगा और इन तीनों एंजाइम को ले लेगा, और लेने के बाद में कहाँ चला आएगा, सीधे हमारे छोटी आंत में चला आएगा। कहाँ पे चला आएगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत जो होती है ये कुंडलित स्ट्रक्चर होती है ये बड़ी आंत से भी बड़ी, ठीक है। लेकिन ये कैसी होती है, कॉइल्ड होती है। कॉइल्ड होने के कारण ये मतलब ये घुमावदार होने के कारण स्पेस कम घेरता है, इसीलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। लेकिन वास्तव में ये बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। अब देखिए अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, डिओडिनम, जिजनम और इलियम, 3 पार्ट होते हैं, ये याद रखिएगा छोटी आंत के। डिओडिनम कहाँ, ये वाला जो भाग देख रहे हो ये क्या है, डिओडिनम है, ये छोटी आंत का ही भाग है। फिर इलियम और जिजनम आता है। इलियम में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। डिओडिनम, जिजनम और इलियम, हाँ, जिजनम में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। जिजनम में केवल क्या होता है, केवल जो भोजन होता है उसको फैलने का स्थान दिया जाता है। जैसे आप लोग घर में चावल बीनते होंगे तो चावल बीनते हो तो पहले उसको क्या करते हो, उसको ऐसे ऐसे फैला के तो तब उसमें से एक एक पार्ट निकाला जाता है ना। तो वैसे ही हम लोगों का जो छोटी आंत होता है उसका जो जिजनम वाला पार्ट होता है वहाँ पे भोजन को स्थान दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है कि अच्छे से वो फैल सके। उसके बाद में उसमें कौन कौन सी चीजें डाइजेस्ट हुई है, कौन कौन सी चीजें नहीं डाइजेस्ट हुई है, उन चीजों को देखता है। और उसके बाद में जैसे ही भोजन इलियम वाले पार्ट में जाता है, देखो पहले यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे देखो 3 इसके पार्ट लिख लीजिए छोटी आंत के कौन कौन से पार्ट। पहले आप एक काम करो, सब पहले नोट डाउन करते चलो, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप लोग। यहाँ पे पहले लिखो अग्न्याशय के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में, साथ में ही आप लोग लिखो ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पे पाया जाता है, स्टमक के नीचे पाया जाता है। साथ ही में आप लोग भी लिखिए एक पॉइंट इसमें ये लिख लीजिएगा। दूसरा क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, लीफ लाइक होती है। कैसी होती है, लीफ लाइक, पत्ती के आकार का, ठीक है। और अगर इसमें देखें इसके नोट करिए आप लोग, ठीक है। ये पैंक्रियाज के बारे में है, अग्न्याशय के बारे में, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन।
में अगर यहाँ पे कहीं कहीं पे आप देखोगे स्टार्च ही लिखा रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पे स्टार्च को ही मंड लिख दिया जाता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को स्टार्च को हिंदी में मंड भी लिखा जाता है। तो आप अगर कहीं मंड लिखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये एक प्रकार का स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये ये प्रोटीन में जो देखो यहाँ पे पहले प्रोटीन आया तो प्रोटीन को किस में तोड़ा, पेप्टोन में तोड़ा, ठीक है। अब पेप्टोन ही तो बचा, प्रोटीन का जो दूसरा रूप है क्या, पेप्टोन है। उस पेप्टोन को ये किस में बदल देगा, पेप्टाइड में बदल देगा। किस में बदल देगा, पेप्टाइड में बदल देगा। 3 जगह पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, एक तो हमारे स्टमक में, एक यहाँ का, एक आके हमारे इलियम वाले भाग में होता है। हो गया, जल्दी करिए फिर रब करिए। चलिए आगे देखिए लीवर के बारे में, इतना टाइम लगाएंगे आप लोग। अगला जो लिखेंगे वो लीवर के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे, लीवर के बारे में। यकृत, इसमें अगर पहला पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, ठीक। फिर दूसरा इसमें लिखेंगे कि लीवर जो होता है इसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। लीवर में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। साथ में ही लिखते रहिए, तो अभी रब करेंगे। लीवर का जो मुख्य काम है क्या है, पित्त का निर्माण करना। स्टोर ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस जो इकट्ठा होता है वो कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। जो बाइल जूस होता है उसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, 8 होता है। 8 है उसका पीएच, तो कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय, क्षारीय होगा, ठीक है। तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्षारीय बनाता है कौन, पित्त रस।
बताया है कि कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो लीवर को स्टिमुलेट करता है, क्या, बाइल जूस छोड़ने के लिए। दिख रहा है नीचे? ये एक नीचे लिख लीजिए, उसके बाद में ऊपर लिखेंगे। कोलिसिस्टोकाइनिन पित्त छोड़ने के लिए लीवर को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। इसका जो बचा वाला पार्ट है इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। जल्दी लिखिए आप। इधर वाला रफ कर दे, हो गया है। देखिए लीवर में जो मेन पॉइंट है, पहले क्या लिखेंगे कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। दूसरा क्या लिखेंगे कि इसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं। लीवर का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, पित्त का निर्माण करना। अगर इसके स्टोरेज की बात करें, जो बाइल जूस का स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में होता है। पित्त का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 8 होता है। अब इसका मतलब ये क्या है, क्षारकीय है, तो ये भोजन को क्या बनाता है, क्षारकीय। जो अमाशय से भोजन बना वो कैसा था, अम्लीय था, ठीक है, उसकी जो थी वो अम्लीय थी। अब यहाँ पे क्षारीय हो गया, दोनों आपस में मिलके क्या हो गए, न्यूट्रलाइज्ड हो गए, उदासीन हो गए। फिर उसके बाद में कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है वो पित्त छोड़ने के लिए लीवर को स्टिमुलेट करता है, ठीक। उसके बाद में यहाँ जो कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से निकलता है, तो ये छोटी आंत की ऊपरी भाग जो होती है डियोडिनम से निकलता है। इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को। एक तो हो गया लीवर के बारे में, पहले इसके बारे में जो हम लोग पढ़े वो पैंक्रियाज के बारे में पढ़े। इसको रफ कर दे रहे हैं। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जो पहले लिखेंगे वो लिखेंगे कि ये जो होती है कुंडलित अब ये होती है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये कुंडलित व घुमावदार संरचना होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है।
दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे, अभी आप लोग को पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, पहले डियोडिनम, हाँ डियोडिनम, जिजनम और इलियम, ठीक है। नियम लिखा है कि जब 3 कर्ता साथ में आते हैं तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, एंड आई। ही एंड आई आर बोथ 3 कर्ता होंगे तो एक फार्मूला बनेगा। अब आप लोग को डियोडिनम जो बताया, अभी डियोडिनम में ये चीज नहीं बता रहे हैं कि वहां से क्या निकलता है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है और सिक्रेटिन हार्मोन निकलता है, क्योंकि ये चीज यहाँ पे आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो केवल हम डियोडिनम बता दे रहे हैं। यहाँ पे केवल इतना लिख लीजिए कि कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन निकलता है, इतना चीज लिख लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है जिजनम वाले भाग में, सीधे लिखो नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, ठीक है। किसी भी प्रकार का पाचन जिजनम में नहीं होता है। जो लास्ट वाला पार्ट क्या है, इलियम है। अब यहाँ पे भोजन का पाचन और अवशोषण, ठीक है, दोनों होता है। भोजन का पाचन व अवशोषण दोनों होता है। देखिए अच्छा पहले लिख दो आप लोग। समय की जानकारी घड़ी के द्वारा होती थी, हो गया। देखिए इलियम वाले भाग में डियोडिनम आप समझ गए हो कि कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन वहां से निकलता है, जो मतलब लीवर और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं। जिजनम वाले भाग में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। और जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है इलियम वाले भाग में भोजन, जितना भी भोजन ऊपर से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, जो भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होगा वो इसी इलियम वाले भाग में ही संपन्न होगा। इलियम वाले भाग में भोजन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण दोनों होता है। पाचन क्या होता है, देखिए यहाँ से एक और इलियम वाले भाग से एक एंजाइम निकलती है, उस एंजाइम का नाम है इरेप्सिन। क्या नाम है, इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन यहाँ पे नहीं डाइजेस्ट हुआ, यहाँ पे नहीं डाइजेस्ट, बचा हुआ जो प्रोटीन है, पहले आप यहाँ पे क्या पढ़े कि प्रोटीन को किस में तोड़ा जाता है, पेप्टोन में तोड़ा जाता है। फिर यहाँ से जो एंजाइम निकला वो उस पेप्टोन को किस में तोड़ा, पेप्टाइड में तोड़ा। अब वो जो पेप्टाइड वाला भाग है उस पेप्टाइड को प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा, एमिनो एसिड में। तो ये जो इरेप्सिन वाला एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन का एक रूप होता है, कौन सा रूप, पेप्टाइड वाला रूप, पेप्टाइड को किस में तोड़ देता है, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन का क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, 3 जगह पे होता है। एक तो हमारे अमाशय में होता है, जहां अमाशय क्या करता है, प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टोन में तोड़ता है। फिर ये वाले भाग में, डियोडिनम वाले भाग में, यहाँ पे क्या होता है, जो पेप्टोन होता है वो किस में टूटता है, पेप्टाइड में टूटता है। फिर उसके बाद में लास्ट में जो इलियम वाले भाग में जब प्रोटीन आता है तो ये प्रोटीन का यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ये पेप्टाइड वाला भाग अंततः सबसे छोटे मॉलिक्यूल एमिनो एसिड में टूट जाता है। तो ये चीज होती है यहाँ पे, ठीक है।
और इसके साथ साथ में अगर इस छोटी आंत को आप खोल के देखोगे तो ये जो छोटी आंत है इसमें आपको ऐसे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ऐसे इनकी दीवारों की सतह पे आपको कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है विलाई। क्या बोला जाता है? विलाई। हिंदी में इसको बोलते हैं रसांकुर। उसी के नीचे ऐसे बना लीजिए, दिख रहा है पीछे से। ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत को अगर आप देखेंगे, जो इसका लास्ट वाला भाग है छोटी आंत की, जो अंतिम वाला भाग है इलियम जिसे बोलते हैं, इस इलियम के अंदर आप देखेंगे इसकी दीवारों पर उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती है। और जो वो उंगली के समान संरचनाएं होती हैं उनको विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। हिंदी में उसको रसांकुर बोलते हैं। अब भोजन का जितना भी डाइजेशन हुआ है उन सभी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ये जो विलाई होंगे ये एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके किसको दे देंगे? ब्लड को दे देंगे। अब वो जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में उसको लेकर के जाएगा। ये इतना यहाँ पे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसी के नीचे ये चीज बना लीजिए। हो गया है? यहाँ पे इसी के नीचे लिख लो इसको रब कर दे। इस भाग में फिंगर लाइक, ऐसे बोल रहे हैं आप लोग लिख लो, इस भाग में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे विलाई कहते हैं। ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। इस भाग में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे विलाई कहते हैं। इस भाग में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे विलाई कहते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को, ये डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को मतलब जो भोजन के जितने भी अणु पच गए हैं, डाइजेस्ट हो गए हैं, मतलब वो सरल रूप में टूट चुके हैं, ये डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और रुधिर में पहुंचा देते हैं, और रुधिर में पहुंचा देते हैं। इतनी चीजें हो गई ना कि हमारे ये जो लास्ट वाला इलियम वाला भाग है उसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। डाइजेशन क्या होगा? इरेप्सिन जो होगा वो प्रोटीन के पेप्टाइड को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देगा। उसके बाद में इस भाग में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कि विलाई बोलते हैं, ये विलाई डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा? ब्लड को। ब्लड से होते हुए हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। इतना चीज सभी लोगों को क्लियर है? देखिए अब देखिए, अब भोजन का सभी भाग जितना डाइजेस्ट होना था वो सभी डाइजेस्ट हो गया। अब बचा क्या? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। जितने भी भोजन डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, जितने ही अवशेष बचे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? हमारे बड़ी आंत में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? बड़ी आंत में जाएंगे। तो ये जो बड़ी आंत है ये क्या करेगा? जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचे हैं, ये बड़ी आंत उनमें से देखेगा कि अब भी कौन कौन सी चीजें काम के लायक बची हुई है, जैसे कि वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है। ये देखेगा कि उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट जो कुछ बचा हुआ है, जैसे कभी कभी हम लोग झाड़ू वाड़ू लगाते हैं घर में, शादी ब्याह का जब माहौल होता है तो घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो कहते हैं कि झाड़ू लगाते समय ध्यान से, ठीक है, कूड़े करकट में ध्यान से थोड़ा लगाइएगा कि कुछ गिरा हो या ऐसा होता है कि नहीं होता है। बाद में ये चीज होता है जब ये चीज कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही
ये जो बचा वाला भाग है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसमें से अभी कौन कौन सी चीजें काम की, कौन कौन से वाटर मॉलिक्यूल हैं जो हमारे बॉडी के काम के लायक है, कौन कौन से साल्ट के मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी के काम के लायक हैं। ये जो बड़ी आंत है इसका मेन काम यही होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। किसका एब्जॉर्प्शन करना? वाटर और मिनरल का, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। ये किसका काम है? बड़ी आंत का। देखिए इसके भी 3 भाग है। कौन कौन से? ये जो इधर वाला भाग देख रहे हो इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलोन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। और ये वाला जो भाग देख रहे हो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। और जो ये वाला भाग आप देख रहे हो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। इधर वाले ये वाला जो भाग देख रहे हो इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं, और जो ये वाला भाग देख रहे हो इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, और जो ये वाला भाग देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। ये रब कर देखो क्या ना। अगला डाल लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन। जिसका मेन फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है कि बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसमें से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया असेंडिंग कॉलोन, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, तीसरा जो होता है वो क्या होता है? डिसेंडिंग कोलोन। ठीक, नोट करिए। देखिए ये जो यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बचा है उसको क्या बोलेंगे? काइल बोलेंगे। 3 रूप होते हैं, बोलस, काइम और काइल। ये 3 रूप होते हैं भोजन के, ये 3 रूप पाए जाते हैं। जब यहाँ पे होगा, यहाँ से बचेगा तो उसको बोलस, फिर यहाँ पे जो बचेगा उसको काइम, और फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बचा वाला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? काइल बोलेंगे। हो गया।
और ये जो बड़ी आंत आप लोग देखते हो, इस बड़ी आंत के यहाँ पे एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ये जो अवशेषी अंग होते हैं, अवशेषी अंग किसको बोलेंगे? ऐसा अंग जो मतलब पहले पाया जाता था लेकिन आज के समय में नहीं पाया जाता, ठीक है, ऐसे अंग को हम लोग क्या बोलेंगे? अवशेषी अंग बोलेंगे। तो ये जो अवशेषी अंग होते थे, इसका मेन फंक्शन होता था सेलुलोज का डाइजेशन करना। जो ये घास में और ये सब में जितने भी मतलब फूल पत्ती और ये घास होते हैं, इन सब में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता था। इसीलिए हम लोग इन घास और इन सबको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब हम लोगों के अंदर नहीं पाए। पहले के लोग आप लोग सुने, पहले हम लोग जो होते थे, हम लोग किसके आदि मानव ही थे, तो पहले ये घास घूस इन्हीं सबको खा करके तो रहते थे। तो उस समय जो था, ये हम लोगों का अपेंडिक्स जो था वो विकसित था। तब ये हम लोगों में ये कैपेसिटी पाई जाती थी कि हम इन सब चीज़ों का डाइजेशन कर सकते थे। लेकिन अभी ये क्या है? अवशेषी अंग के रूप में रह गया, इसीलिए हम इन सब चीज़ों का डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। हो गया है? रफ कर दे। अगला क्या बचा? रेक्टम और एनस। इनका बस मेन काम होता है कि इनसे क्या हो जाता है, भोजन जो होता है वो बाहर की तरफ आउट कर दिया जाता है। रेक्टम एंड एनस, ठीक। अगर हम भोजन के इस पूरे डाइजेशन की प्रक्रिया के चरण की बात करें तो कुल इसमें कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। कुल कितने चरण होते हैं? 5 चरण। कौन कौन से? एक तो हो गया इंजेशन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन। तीसरा क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। और चौथा क्या हो गया? एसिमिलेशन। क्या हो गया? ये भी लिख लीजिएगा, एसिमिलेशन। और जो लास्ट वाला भाग है वो क्या हो गया? इजेशन। जब भोजन का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है तो क्या कहलाएगा? डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, जितने भी भोजन डाइजेस्ट हो गए हैं उनको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एसिमिलेशन, उन डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का रुधिर के अंदर मिलना क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। और इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बचा है उनको रेक्टम एनस के द्वारा आउट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इजेशन। इतना आप लोगों का पूरा डाइजेशन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इतने 5 चरण हम लोगों के डाइजेशन वाला चैप्टर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट से हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है।